दोस्तों इस वीडियो में हम इम्प्रेशन कंपाउंड जो कि एक इम्प्रेशन मटेरियल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो ये इम्प्रेशन कंपाउंड दोस्तों इस तरीके से दिखता है, जो सर्कल दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, इन्हें हम केक बोलते हैं, है ना। ये केक की फॉर्म में आते हैं। अब सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये इन इलास्टिक होते हैं और रिवर्सिबल इम्प्रेशन मटेरियल होते हैं। इन इलास्टिक यानी कि ये रिजिड होंगे, है ना। एक बार जब सेट हो जाएंगे तो ये स्टोन की तरह होंगे, इरेजर की तरह दबेंगे नहीं, इसलिए ये इन इलास्टिक है और रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो आपको सर्कल से दिख रहे हैं ना, इनको जब हम गर्म पानी में डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल, है ना, चिकनी मिट्टी की तरह। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो दोबारा सॉलिड हो जाएंगे। तो जब ये सॉफ्ट होते हैं तब उस टाइम पे हम इसको मुंह में डालते हैं, है ना, और तब इसमें इंप्रेशन आ जाते हैं। और थोड़ी देर में जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचता है तो ये हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इनइलास्टिक है और रिवर्सिबल इंप्रेशन मटेरियल है। सेट होता है बाय फिजिकल चेंज। दोस्तों इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ये फिजिकल चेंज ही होता है। केमिकल रिएक्शन वाले भी हम आगे इंप्रेशन मटेरियल्स को पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर हमें एक रिएक्शन को देखना होगा। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक यानी कि दोस्तों ऐसे मटेरियल्स जिसको अगर हम गर्म करें, गर्म पानी में डालें या फिर गर्म करें तो वो सॉफ्ट हो जाए, और जब ठंडे हो तो फिर से वो हार्ड हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और म्यूको कंप्रेसिव होते हैं। म्यूको कंप्रेसिव यानी कि जब हम इसको मुंह में डालेंगे तो जो माउथ में हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको ये थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनकी हाई विस्कोसिटी होती है ना। ये इतना सॉफ्ट नहीं होता, हल्का हल्का सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट तो नहीं होता कि मुंह में किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को रप्चर ना करे। दोस्तों रप्चर नहीं, डिस्टॉर्ट करता है, यानी कि थोड़ा सा उसको उस प्रेशर में थोड़ा दबा देगा जब इंप्रेशन लेंगे तो, है ना, ऐसा। इसको हम प्राइमरी इंप्रेशन ऑफ ईडेंचुलस आर्चेस के लिए यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं अपनी पिछली वीडियो में प्राइमरी इंप्रेशन, सेकेंडरी इंप्रेशन, प्राइमरी कास्ट, मास्टर कास्ट, ये सब अच्छे से बता चुका हूँ, है ना। अभी ये लिखा हुआ ईडेंचुलस आर्च। दो तरह के आर्च होते हैं, एक डेंचुलस और एक ईडेंचुलस। एक पार्शियल डेंचुलस भी होता है ना। डेंचुलस यानी कि सारे के सारे दांत प्रेजेंट हैं। ईडेंचुलस यानी कि एक भी दांत नहीं है। पार्शियल ईडेंचुलस यानी कि कुछ दांत हैं और कुछ दांत नहीं है। क्लासिफिकेशन में एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर 3। अब दोस्तों एडीए का मतलब अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। इन्होंने हर एक कंपाउंड को, हर एक मटेरियल को कोई ना कोई नंबर दे रखा है, क्लासिफिकेशन के लिए दे रखा है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते थे कि हर एक एलिमेंट को एक नंबर दे रखा है ना, एटॉमिक नंबर, तो वैसे यहाँ भी कर रखा है, हर एक मटेरियल को एक नंबर दे रखा है एडीए वालों ने, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने। इसमें टाइप 1 लो फ्यूजिंग, और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू इंप्रेशन कंपाउंड। ये किसके लिए यूज आता है? प्रीलिमिनरी ईडेंचुलस इंप्रेशन के लिए, यानी कि प्राइमरी इंप्रेशन के लिए। टाइप 2 है मीडियम फ्यूजिंग, जिसे हम बोलते हैं ट्रे कंपाउंड, और इससे हम क्या बनाते हैं? मेकिंग स्पेशल ट्रेज। दोस्तों ज़्यादातर हम इसमें टाइप 1 ही यूज करते हैं। जो ये है, ये कौन सा है? ये टाइप 1 है। ठीक है, इसके बाद इसका हम कंपोजिशन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कंपोनेंट है, पर्पस और अमाउंट, यानी कि उसका कितना पार्ट है। तो रेजिन या कोपाल रेजिन जो कि एक मेन कंपोनेंट है, इसका पार्ट होता है 30। कार्नोबा वैक्स थर्मोप्लास्टिसिटी दिखाता है, ये कितना पार्ट है? 10। थर्मोप्लास्टिसिटी दोस्तों यानी कि जब उसे हीट करेंगे तब तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जब फिर से कूल होगा तब वो हार्ड हो जाएगा। स्टेरिक एसिड होता है जो कि एक प्लास्टिसाइजर की तरह काम करता है, 5 होता है। टैल्क फिलर की तरह काम करता है, 25। और कलरिंग एजेंट एग्जाम्पल रो, ये इम्पार्ट कलर करता है, यानी कलर देने के लिए, और ये वेरिएबल हो सकता है। दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है, रियली कूल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आर से रेजिन, सी से कार्नोबावैक्स, एस से स्टेरिक एसिड, टी से टैल्क, और सी से कलरिंग एजेंट। दोस्तों सिर्फ ये निमोनिक नहीं है, यहाँ पे देखो डिक्शनरी में मैंने हर एक को अच्छे से डिफाइन कर रखा है ना, कि स्टेरिक एसिड क्या है, टैल्क, रो। तो जब इसको अच्छे से पढ़ोगे और निमोनिक भी आपको याद रहेगा तो आपका बेसिक भी अच्छा होगा और आपको ये जल्दी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब हमको मैनिपुलेशन करना है तो हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे? तो हमें चाहिए एक रबर बॉल। दोस्तों इन सब से ये सब आपको पहले से पता होंगे, है ना,
क्योंकि आपने अपने लैब में इन सब का यूज़ किया होगा। तो रबर बॉल, वैक्स नाइफ, सिरेमिक टाइल, हॉट वाटर चाहिए जिसका टेम्परेचर लगभग 60 to 65 डिग्री सेल्सियस हो, इम्प्रेशन कंपाउंड और एक वाइट नैपकिन। अब मैनिपुलेशन करना है तो सबसे पहले दोस्तों इसका आप निमोनिक देखो। शाहरुख खान एलपीजी गैस होती है ना, तो एलपीजी टेलीफोन में कॉमनवेल्थ आई। ठीक है, तो दोस्तों इसको इसी तरीके से याद करना है। आपको भले ही टेढ़ा मेढ़ा निमोनिक लग रहा होगा, पर ये पेपर के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा जब आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लोगे। ठीक है, तो क्या है, शाहरुख खान एलपीजी टेलीफोन में कॉमनवेल्थ आई। दोस्तों जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर है उसके बाद आप इसको इंप्रेशन कंपाउंड को इतने बार इससे इंप्रेशन ले लोगे कि आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे मैनिपुलेशन। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तब तक तो आपको इसी निमोनिक से इसको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉफ्टनिंग करते हैं, हम पानी में डाल देते हैं। ये दोस्तों आपने कर रखा होगा है ना फर्स्ट ईयर में, तो उसी को इमेजिन करना और ये जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम वाटर बाथ में डालते थे 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसका हम नीडिंग करते थे, यानी कि फिंगर से उसे हम ऐसे ऐसे गूंथते थे ताकि यूनिफॉर्म प्लास्टिसिटी हो जाए, यानी कि कहीं कहीं पे ज़्यादा हार्ड हो, कहीं कहीं पे सॉफ्ट हो, ऐसा ना बचे, हर जगह यूनिफॉर्म प्लास्टिसिटी हो जाए। उसके बाद लोडिंग, उसे हम स्टॉक मेटल ट्रे में डालते थे। दोस्तों पिछली वीडियो में जो मैंने प्राइमरी ट्रे बताई थी ना, उसी को हम स्टॉक ट्रे भी बोलते हैं। प्री फॉर्मिंग, दोस्तों ध्यान रखना कि ये प्री फॉर्मिंग है, कई बार इसको जल्दी जल्दी में परफॉर्मिंग पढ़ देते हैं, तो ये प्री फॉर्मिंग है। इंडेंटेड विद फिंगर्स टू मैच रिज शेप। अब क्योंकि दोस्तों मैक्सिल और मैंडिबल में जो रिज होती है वो कैसी होती है, सी शेप होगी, वी शेप होगी, यू शेप होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब कंपाउंड को, इंप्रेशन कंपाउंड को गर्म पानी में डाल के उसको सॉफ्ट किया, जब हमने उसको स्टॉक मेटल ट्रे पे रखा, तो जिस शेप की हमारी रिज है, हम ना हल्का हल्का उंगली से उसको इंप्रेशन कंपाउंड को हल्का हल्का जहाँ जहाँ रिज होती है वहाँ पर दबा देते हैं, तब हम उसको माउथ में डालते हैं। क्यों, ताकि वो अच्छे से जो रिज है माउथ में उसको वो मैच कर सके। ग्लेजिंग करते हैं, क्विकली पास करते हैं ओवर फ्लेम फॉर सरफेस फ्लो। पहले हमने क्या किया, उंगली से जहाँ जहाँ पे रिज आ सकती है वहाँ हमने हल्का हल्का दबा दिया, फिर उसके बाद उसे हम लेके गए हीट पे, है ना, ताकि जो उसकी सरफेस है वो बिल्कुल फ्लोएबल बन जाए। उसके बाद टेम्परिंग किया, हीट के बाद उसे हमने 45 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि दोस्तों हम एकदम से हीट करके अगर पेशेंट के माउथ में डालेंगे तो वो काफ़ी गर्म लग सकता है पेशेंट को, इसीलिए उसे हम पानी में डाल देते हैं, लेकिन गर्म पानी होना चाहिए, तो 45 डिग्री सेल्सियस रखा। उसके बाद हम करते हैं प्लेसमेंट। तो प्रॉपर ट्रे प्लेसमेंट करो इन पेशेंट्स माउथ। दोस्तों अभी तक आपने इसको कास्ट पे किया होगा, है ना, लेकिन हमें हमेशा कास्ट पे तो नहीं करना, इन फ्यूचर हमें इसे पेशेंट में करना होगा, इसलिए पेशेंट के माउथ में इसका प्रॉपर ट्रे प्लेसमेंट करो। उसके बाद मसल मूवमेंट फॉर ट्रिमिंग के लिए, कूलिंग। अब जब हमने ले लिया इंप्रेशन, अब उसको थोड़ी देर तक हम माउथ में ही रखेंगे कूलिंग होने के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। उसके बाद विदड्रॉल करेंगे, उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे, हम उसको अच्छे से देखेंगे कि हर एक टिश्यू की डिटेल्स आई है या फिर नहीं। अगर मान लो पेशेंट में कर रहे हैं और इंस्पेक्शन के टाइम पे हमको दिखा कि अच्छे से नहीं आया है, तो फिर से हम सारा प्रोसीजर रिपीट करते हैं और फिर से इंप्रेशन को लेते हैं। ये हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी आप समझ गए होंगे, अगर मैं इसको एक साइड से हीट करूँगा तो ऐसा नहीं कोई मेटल की रॉड है, एक तरफ से हीट करी तो थोड़ी देर में पूरी की पूरी मेटल रॉड जो होती है वो हीट हो जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक तरफ से हीट करूँगा तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हीट हो जाएगा वो, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो है। थर्मल एक्सपेंशन हाई होता है, 0.3% लीनियर कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम माउथ टू रूम टेम्परेचर में। तो दोस्तों ये 0.3% याद रखना, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर एक्सपेंशन होता है। अब थर्मल बिहेवियर कैसा है, तो 80 से 100 डिग्री सेल्सियस में स्टिकी हो जाता है, मैसी हो जाता है। 55 से 70 डिग्री सेल्सियस में सॉफ्टन्स टू प्लास्टिक मास। 45 पे सेफ होता है पेशेंट के माउथ में, इसलिए देखो यहाँ पे हमने 45 रखा था ना टेम्परिंग में, इसीलिए। 43.5 पे फ्यूजन टेम्परेचर होता है और 39 डिग्री सेल्सियस पे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसके बाद दोस्तों 37 डिग्री पे हार्डन हो जाता है माउथ में। 23 to 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर टू कूल अंडर टैप वाटर। ठीक है दोस्तों, ये जो थर्मल बिहेवियर है इसके आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं,
45 डिग्री पे। फ्यूजन टेम्परेचर कितना है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, और हार्डन हो जाता है माउथ में 37 डिग्री पे। ये 3 से 4 आपको डिग्री सेल्सियस याद होने चाहिए। अदर कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो सरफेस डिटेल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि ये हाई विस्कोसिटी वाला होता है ना, जो भी हमारे माउथ में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसे डिस्टॉर्ट कर देता है, तो इसीलिए जो सरफेस डिटेल है वो अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए लिखा हुआ है लो, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी एंड लो फ्लो। डिस्टॉर्ट कर देता है टिश्यू को ड्यू टू म्यूको कंप्रेसिव नेचर। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशन की दोस्तों स्टेबिलिटी पुअर होती है, जो स्ट्रेसेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इससे इंप्रेशन लेने के बाद विद इन 1 आवर जल्दी से जल्द पोर को यानी कि कास्ट को पोर कर दो, यानी कि प्राइमरी कास्ट है ना दोस्तों, कर दो उसको। क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, जिसमें स्ट्रेसेस होते हैं वो ये रिलीज कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अगली वीडियो में जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट का इंप्रेशन मटेरियल देखेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।